राजनीति के दंगल से युवाओं के आक्रोश तक हमसे जो टकराएगा खबरें जो जुड़ी हों निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता। देखिए सिर्फ एक खुशी पर अब हर खबर पर होगी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज और आपके साथ मैं हूं गरिमा सिंह। नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड, पहचान स्वाद और शुद्धता की। खैरतल कस्बे में प्रथम ओपन राजस्थान शूटिंग बॉल प्रतियोगिता का 2 दिवसीय आयोजन का विधिवत उद्घाटन खैरतल थानाधिकारी अंकेश कुमार द्वारा किया गया। शूटिंग बॉल क्लब खैरतल के गिरिराज सामरिया ने बताया कि थाना परिसर में आयोजित प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की उम्र 50+ रखी गई है, जिसमें 6 टीमों ने अपनी प्रविष्टि जमा कराई है। प्रतियोगिता में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। पुरस्कार राशि प्रथम 11,000, द्वितीय पुरस्कार 5100 रुपए, तृतीय पुरस्कार 3100 रुपए, चतुर्थ पुरस्कार 2100 रुपए रखा गया है। मंच का सफल संचालन सतीश शर्मा ने किया। उद्घाटन के मौके पर खैरतल में रह रहे पूर्व थानाधिकारी जितेंद्र यादव, शंभू दयाल, लखन शर्मा, गोविंद सोनी, प्रकाश पवार, बहादुर, बलवीर सरदार, दिनेश सोनी, नेत्राम यादव, सतीश गुर्जर, तरुण इमरानी समेत अनेकों लोग मौजूद रहे। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्बन स्क्वायर गैलेरिया फूड एंड मल्टीप्लेक्स सहित एक कंप्लीट शॉपिंग मॉल, अपना घर शालीमार अलवर। रामगढ़ कस्बे में शनिवार 27 मई को भादरपुर अलवर हनुमान जी के मंदिर पर श्री रामचंद्र जी और कृष्ण भगवान के बारे में अवगत कराया एवं सभी को भगवा दुपट्टा गले में धारण किया। यह मंदिर विशेष परिस्थितियों में स्थापना की गई थी। आज से 3-4 वर्ष पूर्व ईसाईयत का बोलबाला था। धर्मांतरण का कार्य जोरों पर चल रहा था। सूचना के मुताबिक चर्च बनने जा रहा था। प्रदेश अध्यक्ष हिंदू वाहिनी एवं प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय और महासभा निर्मल प्रकाश सुरा ने बच्चों में मंदिर होने के कारण उनमें हिंदुत्व की भावना एवं हिंदू धर्म एवं सनातन धर्म के संस्कार उत्पन्न हो रहे हैं, जबकि इससे पूर्व नाहरपुर गांव में कोई हिंदू मंदिर नहीं था। इससे बड़ा गर्व महसूस हुआ है और यह हमारे हिंदू समाज में दुष्ट प्रचार किया जा रहा था और भोले भाले लोगों को ईसाई धर्म से जोड़ा जा रहा था। हिंदू समाज को जागरण की आवश्यकता है और बच्चों में अच्छे संस्कार और सनातन धर्म की पूर्ण जानकारी होना नितांत आवश्यक है। जब तक हम अपने बच्चों को हमारे पूर्वजों भागीरथी महाराज, सागर महाराज तथा श्री रामचंद्र जी और श्री कृष्ण भगवान आदि देवी देवताओं के बारे में अवगत नहीं कराएंगे तो बच्चों में जानकारी कहां से पैदा होगी। हम शिक्षा के प्रति जागरूक हो और 2 साल के बच्चे को ABCD अथवा मोबाइल थमा देते हैं, किंतु कभी रामायण एवं महाभारत की चर्चा बच्चों को नहीं बताना चाहते। आज हमें आवश्यकता है बच्चों में संस्कार पैदा करना है, उन्हें राष्ट्रीय हित एवं सामाजिक एवं सनातन धर्म और हिंदू धर्म के बारे में एक सुयोग्य नागरिक तैयार करना नितांत आवश्यक है। ये नाहरपुर गांव में हनुमान जी और शिवालय स्थापित है। एक समय था जब यहाँ पर चर्च बनने की तैयारी की जा रही थी। हिंदू संगठन के साथ हम सब ने मिलकर नाहरपुर आकर के यहाँ पर रातों रात हनुमान जी के मंदिर की स्थापना की और रामायण पाठ बिठाया। आज ये मंदिर यहाँ पर शिवालय भी स्थापित हो चुका है और यहाँ पर हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से पाठ पूजा की जाती है। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। गांव आज भी इस मंदिर को सुरक्षित रखे हुए और बड़ी अच्छे तरीके से इस मंदिर की पूजा पाठ की जाती है और इसी तरीके से जन जागरण हर गांव में किया जा रहा है और मंदिरों की स्थापना की जा रही है। हिंदुओं को जगाना हमारा परम कर्तव्य है। अगर हिंदू जागेगा तो ही हिंदू सुरक्षित रहेगा और सनातन धर्म सुरक्षित रहेगा। अगर हम सोते रहे तो यदि हम सोते रहे तो दूसरे विधर्मी लोग अपना काम करते रहेंगे। हमें जागना होगा। हिंदुओं को जागकर अपने मान सम्मान की लड़ाई हमेशा लड़ते रहना होगा। हिंदुस्तान में ही अगर हिंदू सुरक्षित नहीं रहेगा तो फिर कहाँ सुरक्षित रहेगा। हमें अपने अधिकारों की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। जय हिंद, जय भारत। निर्मल सूरा, प्रदेश अध्यक्ष, हिंदू वाहिनी संगठन। जय हिंद, जय भारत। इस न्यूज के प्रायोजक हैं क्योरवेल डायग्नोस्टिक सेंटर।
जिला प्रमुख ने फिर की गाली गलौज, मैं जिला प्रमुख हूं, आपको खड़ा होना पड़ेगा। जिला प्रमुख फिर से विवादों में, सरकारी चिकित्सक को धमकाया और किया अभद्र व्यवहार। अलवर जिला प्रमुख बलवीर सिंह छिल्लर फिर से विवादों में आ गए। छिल्लर शनिवार की रात को सामान्य चिकित्सालय पहुंचे और एक सरकारी चिकित्सक के खड़े नहीं होने पर उसको खरी खोटी ही नहीं सुनाई बल्कि गाली गलौज भी की। मामला शनिवार रात का है। राजकीय सामान्य चिकित्सालय के इमरजेंसी में एक चिकित्सक डॉक्टर गगनदीप सिंह के पास जिला प्रमुख गए और बोले कि अभी एक मरीज सीने के दर्द वाला आया है, वह कहाँ है? इस पर चिकित्सक ने कहा कि मुझे नहीं मालूम, ऐसा कोई मरीज नहीं आया है। इसी समय जिला प्रमुख ने उन चिकित्सक के नहीं पहचानने और खड़े नहीं होने पर चिकित्सक के साथ गाली गलौज की। इसकी सूचना पीएमओ को मिली। जी बताइए सर, क्या घटना हुई थी? कल शाम को 8:45 के आसपास मैं ड्यूटी पे था, इमरजेंसी ड्यूटी में वहाँ बैठा हुआ था। तो उस समय जो है जिला प्रमुख आए थे, हालांकि मैं उनको जानता भी नहीं था, मैंने तो उनको पहली बार ही देखा है। उनके जाने के बाद ही मुझे पता चला कि वो जिला प्रमुख हैं। वो आते हैं, उनके साथ और तीन लोग शायद थे, 3 या 4, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। तो वो आकर के पूछते हैं कि मेरा कोई एक जानने वाला आया था छाती का दर्द के साथ, वो मरीज़ कहाँ पे है? तो मैंने कहा कि मैं तो 8 बजे से ड्यूटी पे हूँ, तो मेरे ड्यूटी पे आने के बाद से तो कोई आया नहीं है छाती के दर्द का कोई पेशेंट। और बाकी जो दूसरे डॉक्टर साहब थे उन्होंने भी यही बोला कि उनके सामने तो कोई छाती के दर्द का पेशेंट आया नहीं है। वो जिससे भी मिलना चाहते थे उसको उन्होंने फ़ोन लगाया खुद ही अपने फ़ोन से, पूछा कि भाई मैं सरकारी हॉस्पिटल में खड़ा हूँ, आप कहाँ पे हो? उन्होंने बताया कि मैं किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में चला गया हूँ, जो भी XYZ जिस भी हॉस्पिटल में गए हों। उनकी फिर आपस में बात हुई, जो भी बात हुई हो मुझे नहीं पता। अब बात होने के बाद में इन्होंने बताया कि मैं तो सरकारी हॉस्पिटल में खड़ा हूँ। उन्होंने बता दिया कि भाई मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज कराने आया हूँ। जो भी बात होने के बाद में क्योंकि मरीज़ वहाँ था नहीं, तो जाते समय वो हमें बोले कि मैं जिला प्रमुख हूँ, इतनी देर से खड़ा हूँ और तुम लोग खड़े क्यों नहीं हो रहे हो? मैंने उनको कहा कि देखिए, एक तो पहली बात तो मैं आपको जानता नहीं हूँ, दूसरी बात यदि जानता भी होता तब भी और नहीं जान रहा हूँ तब भी, आपका जो आप जिस पर्पज से आए थे मरीज़ के इलाज के लिए, वो मरीज़ मैंने आपको तुरंत आते ही बता दिया था कि ऐसा कोई मरीज़ हमारी नॉलेज में नहीं है, हमारे सामने आया नहीं। रही बात खड़ा होने की, तो मैंने उनको ये कहा कि देखो, ऐसा कोई प्रोटोकॉल तो नहीं है कि जिला प्रमुख आएंगे तो डॉक्टर को आकर के खड़ा होना होगा, ऐसा कोई प्रोटोकॉल है नहीं। तो इसलिए हमारा खड़ा होने का कोई औचित्य बनता नहीं है। मेरी ये बात उनके ईगो को हर्ट हो गई, तो उन्होंने जो है वो हमें डराने धमकाने लग गए, तू तड़ाक में से बात करने लग गए। मैंने उनको बोला कि देखिए, मैं आपसे शालीनता से बात कर रहा हूँ, आप कह करके बात कर रहा हूँ, तो आप प्लीज़ इस तरह की बातें ना करें। फिर भी वो तू तड़ाक में बात करते रहे, बोले मैं सरकार हूँ, हम ही तुम्हें तनख्वाह देते हैं और जो है तुम हमारे साथ ऐसा, जब हमें नहीं देख रहे तो बाकी मरीजों को क्या देखते होगे? मैंने बोला कि आपका मरीज यहाँ है ही नहीं, तो देखने की बात कहाँ से आ गई? पहली बात तो। दूसरी बात यह है कि हमने आपको आते ही बता दिया कि जिस मरीज के बारे में आप डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि कोई छाती का आया था, ऐसा कोई मरीज मेरी ड्यूटी में नहीं आया है। लेकिन उनका मेन पॉइंट ये था कि मैं जब आया हूँ तो डॉक्टर कि तुम लोग खड़े क्यों नहीं हो रहे हो? तो ये कोई प्रोटोकॉल नहीं है कि जिला प्रमुख आने पे डॉक्टर को खड़ा होना होगा। इस बात पे उनका ईगो हर्ट हुआ। उन्होंने जो है अभद्रता से बात की, अभद्र व्यवहार किया और अपने इस तरह का मतलब दुर्व्यवहार किया उन्होंने कि आपको बता नहीं सकते शब्दों में। उन्होंने जो है इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया कि जो कि मैं बोलना भी शोभनीय नहीं समझता हूँ। तो आपने इस बारे में पीएमओ साहब को किसी अधिकारी को बताया? हाँ, पीएमओ साहब से मेरी उसी समय बात हुई थी। उन्होंने ही जो है जिला प्रमुख ने ही पीएमओ साहब को फ़ोन लगाया था कि आपके डॉक्टर इस तरह का व्यवहार कि वो हमें ठीक से बात नहीं कर रहे हैं। जिला प्रमुख उन्होंने ही पीएमओ साहब ने ही बोला कि मेरी इनसे डॉक्टर से बात कराओ। उनके ही फ़ोन से मैंने बात करी। मैंने पीएमओ साहब को इस मामले से अवगत करवाया कि इनका जो मेन मरीज़ तो इनका यहाँ है ही नहीं। इनका जो मेन कंसर्न है वो ये है कि मैं जब यहाँ आया हुआ हूँ तो तुम लोग खड़े क्यों नहीं हो रहे हो, ये उनका मेन कंसर्न है। मैंने पीएमओ साहब को भी बता दिया था कि जिला प्रमुख के आने पे डॉक्टर क्यों खड़ा हो गया, ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं है। तो ये उसी समय ये मामला पीएमओ साहब के संज्ञान में आ गया था।
कि वो वहाँ से चले, जिला प्रमुख चले गए वहाँ से। उसके बाद में पीएमओ साहब से बात करने के बाद, फोन रखने के बाद में उन्होंने और अभद्र व्यवहार किया है, तू तड़ाक से बात की है, मैं तुम्हें देख लूंगा, कल सुबह बताता हूँ मैं क्या हूँ, तुम्हारा कोई जानने वाला अधिकारी मंत्री होगा तो मैं देख लूंगा, तुम इस तरह अकड़ में बात कर रहे हो, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया। फिर परेशानी हुई इस तरह तो। हाँ, मरीज भी थे वहां पे, मरीज तो दिखाने आए हुए थे। इस जब तक ये मामला चलता रहा, हम मरीज तो अटेंड कर ही नहीं पाए जब इस तरह की चीजें चल रही थी। तो मरीज को तो डेफिनेटली परेशानी होनी ही है जब इस तरह के आकर के जब डॉक्टरों के साथ लड़ाई करेंगे तो मरीज को कहाँ कैसे देख पाएंगे। मरीज को देखने के लिए तो एक वातावरण वैसा होना चाहिए, तभी मरीज का इलाज किया जा सकता है। जी सर, रात को जो मामला हुआ था, क्या मामला? क्या मामला, मुझे तो रात का मामला है। वैसे हमारा पीए दीपक था, वो रात को छाती में दर्द हुआ था तो हॉस्पिटल गया था, फिर हम उसको मिलने गए थे। तो फिर अभिषेक गोयल के हॉस्पिटल, वहाँ से अभिषेक गोयल तो डॉक्टर ड्यूटी इमरजेंसी में गए। वो डॉक्टर था क्या पता नहीं, मैंने पूछा भाई पेशेंट कहाँ है, बोल नहीं पता। पेशेंटों की भीड़ लग रही थी इमरजेंसी में, तो मैंने पूछा तो किसी को, हर आदमी कह रहा था जी परेशान हो, भाई क्या बात है डॉक्टर, बोल क्या हो गया। मैंने कहा बात तुझे, जब मरीज खड़े हम आए हैं तो तू हमारे जैसे लोगों से व्यवहार कर रहा है तो आम आदमी से तू क्या भला करेगा। उसने कहा जी ये मेरा काम नहीं। मगर तो फिर क्या, कौन हो? फिर मैंने पीएमओ कहा, पीएमओ ने कहा ये तो स्टूडेंट है, सब अपने हॉस्पिटल का नहीं, स्टूडेंट था। फिर मैंने कहा उसको कह दिया, मैंने कहा आम आदमी के साथ व्यवहार अच्छा रखो, हम पब्लिक के लोग हैं, पब्लिक के काम आते हैं, जब आम आदमी दुख पाएगा तो हम किस लिए प्रमुख है। डॉक्टर का यह भी आरोप है कि जिला प्रमुख साहब आए, मैं उनको जानता नहीं था, उन्होंने कहा मैं जिला प्रमुख हूँ, आप मेरे प्रोटोकॉल में खड़े होने चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं। वो जो कह रहा है, मैंने कहा मेरा पेशेंट कहाँ है। आम आदमी जब तू कुर्सी पे बैठा है और आम आदमी लाइन में लग रहा है तो इनको तो व्यवस्था तो देख, तेरी ड्यूटी क्या है। मुझे भी नहीं पता वो डॉक्टर था, मैं पीएमओ का स्टूडेंट है, मैंने पीएमओ को हैंड टू हैंड कॉल कर दिया था। अभद्र भाषा का आरोप लगाया है कि जिला प्रमुख ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया। मैंने तो मेरी जो भाषा उसको मैंने गलत बोला नहीं। मैंने कहा जो आम आदमी कैसे खुश रहेगा, जब तू इस पोस्ट पे बैठा है, तो यहाँ ड्यूटी पे बैठा है, तो आम आदमी की सेवा के लिए बैठा है। जब हम आए तो जब तू हमें ही हमारे जैसे लोगों को ट्रीट नहीं करता, आम आदमी का ट्रीट करेगा, तो ये बात है। एक महत्वपूर्ण सवाल है सर कि डॉक्टर ने यह भी कहा है कि जिला प्रमुख कहा कि मेरी सरकार है कांग्रेस की, मैं तो ट्रांसफर करा दूंगा। ऐसी कोई बात ही नहीं, ट्रांसफर की स्टूडेंट क्या ट्रांसफर कराएंगे। मैं तो अकेले 10 सरपंच भी थे मेरे साथ, मैं अकेला नहीं था। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। मंत्री बीडी कल्ला 2 दिवसीय अलवर दौरे पर है। लगातार समीक्षात्मक बैठक कर सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को लेकर निर्देशित किया जा रहा है। संबंधित विभागों एवं आमजन से योजनाओं को लेकर फीडबैक लिया जा रहे हैं। मंत्री कल्ला ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि संगठन की एक मीटिंग ली गई है। मीटिंग में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए जोर दिया गया। इसके लिए यूथ कांग्रेस, NSUI सेवा दल के साथ परस्पर कोऑर्डिनेट किया गया। कल्ला ने कहा विपक्ष के पास स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कॉर्नर है, उसी तर्ज पर जिसे कांग्रेस में भी मजबूती करने की आवश्यकता है। सरकार आम जनता से है। मंत्री ने कहा प्रदेश कांग्रेस सरकार ने 10 बड़ी गारंटी योजनाएं दी, जिनमें 100 व 2000 यूनिट बिजली फ्री, 2 लाख तक की सब्सिडी, 75 लाख लोगों को 500 में गैस सिलेंडर, मनरेगा योजना में रोजगार, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, अन्नपूर्णा योजना, दुर्घटना बीमा योजना, बड़ी संख्या में स्कूल व कॉलेज खोले गए। इन सभी बड़ी योजनाओं का जनता को लाभ मिलता है। वहीं सरकार ने महंगाई कम कर जनता को राहत दी है। कांग्रेस संगठन की भी मैंने प्राय मीटिंग ली है। कांग्रेस के लोग संगठित हैं और कुल मिलाकर के जो हमारा यूथ कांग्रेस, NSUI सेवा दल, इनके लोग भी वक्तन मिलते रहते हैं। हमारे को आने वाली पीढ़ी को तैयार करने के लिए स्ट्रॉन्ग कार्डर तैयार करने की आवश्यकता है, जिसके लिए मैं वक्तन उनको बताता रहता हूँ। हमारे सामने जो विपक्षी पार्टी है उनके पास अपना एक स्ट्रॉन्ग कार्डर है, उनका एक सोशल मीडिया है। ये दोनों चीज़ें हमारी मजबूत हो जाएंगी तो सरकार ने जो काम किए हैं वो निश्चित रूप से जनता की ज़बान पर बोले जा रहे हैं। और कुल मिलाकर के एंटी इनकम्बेंसी वर्तमान सरकार के ख़िलाफ़ नहीं है। जो अभी 10 गारंटियाँ दी गई है, 100 यूनिट बिजली सभी के लिए फ्री,
2000 यूनिट किसान के लिए फ्री। उससे किसान को एक साल में लगभग 2 लाख रुपए की सब्सिडी कुएं पर मिल रही है। इसी प्रकार 500 रुपये में गैस का सिलेंडर 75 लाख लोगों को। मनरेगा और इंदिरा गांधी शहरी बेरोजगारी योजना में 125 दिन का रोज़गार, पेंशन 1000 रुपये। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के अंतर्गत 25 लाख तक का इलाज फ्री, दवाई फ्री, जांचें फ्री, और दुर्घटना बीमा जो है 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया। अन्नपूर्णा योजना में पहले केवल गेहूं मिलता था, अब गेहूं के साथ साथ 1 किलो दाल, 1 किलो चीनी, 1 लीटर तेल, मिर्च मसाले, नमक, ये सब फ्री मिलेंगे। इसके साथ साथ 2 गाय या 2 भैंस, इनका बिना किसी प्रकार का बीमा की रकम चुकाए 40-40 हज़ार का बीमा। ये 10 योजनाएं ऐसी योजनाएं हैं, उन योजनाओं के माध्यम से लोगों को जो गारंटी मिली है, लोगों में बहुत जोश है सरकार के प्रति कि सरकार ने महंगाई को कम करने के लिए, लोगों को राहत देने के लिए, लोगों की बचत करने के लिए जो बजट पेश किया है, ये राहत, विकास और बचत का बजट है। और जो विकास के काम हुए हैं, वो विकास के काम भी अनगिनत हुए हैं। जितनी कॉलेजें खुली है वो पिछले 30-40 साल में एक मिला करके नहीं खुली। जितनी स्कूलें खुली, एक साथ 4500 सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल बन गए। पंचायत हेडक्वार्टर में प्राय सब जगह सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल बन गए। तो ये मुझे एक याद है कि हमारा बीकानेर जो प्रिंसली स्टेट था, उसमें किसी ज़माने में इंटर कॉलेज हुआ करता था। तो सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल एक तरीके से इंटर कॉलेज के बराबर हैं। ये पंचायत हेडक्वार्टर पे खुल जाना अपने आप। इस न्यूज़ के प्रायोजक हैं कॉल्टेवा एग्री साइंस सीड्स प्राइवेट लिमिटेड। अलवर के जिला अस्पताल में सड़क दुर्घटना में घायल लहूलुहान अवस्था में एक बुजुर्ग को भर्ती कराया, जहां उसका उपचार जारी है। बुजुर्ग वीर सिंह ने बताया कि वह पैदल आलमपुर से अपने घर कोटकासिम आ रहा था। इस दौरान रास्ते में बंदी गौशाला के समीप भिवाड़ी की तरफ से आ रहे बाइक चालक ने उसे टक्कर मार दी। सिर में चोट लगने के कारण वह अचेत हो गया। स्थानीय लोगों के द्वारा उसे कोटकासिम अस्पताल भर्ती कराया, जहाँ से गंभीर स्थिति होने के चलते उसे अलवर के लिए रेफर कर दिया। दुर्घटना में वीर सिंह के सिर व अंदरूनी चोटें व पैर में फ्रैक्चर हो गया। बाइक चालक शराब पिए हुए था, जो टक्कर मारने के बाद फरार हो गया। वीर सिंह का अलवर के जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। वीर सिंह कोटकासिम का निवासी है, जो मजदूरी का कार्य करता है। मैं और सब पैदल रिवाड़ी की तरफ से आ रहा था। पी रखी थी उसने, पीने बाद उसने टक्कर मार दी। बेहोश हो गया था मैं। कौन से गांव के निवासी हो? कोटकासिम जी। कोटकासिम। तो कौन से गांव से आ रहे हैं काम करके? आलमपुर से। आलमपुर से कहाँ पे आ रहे थे? कोटकासिम। कोटकासिम आ रहे थे। ये एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ? ये गौशाला के पास, बंद के पास में। गौशाला के पास। गौशाला के पास मोटरसाइकिल टक्कर मार दी। हाँ जी। टक्कर में फरार हो गया। क्या नाम है आपका? वीर सिंह जी। क्या काम करते हो? मजदूरी कर लूँ साथ में। इस न्यूज़ के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड, पहचान स्वाद और शुद्धता की। तिजारा के कलगांव में छत का सेंटरिंग का कार्य करने के दौरान 11,000 केवी लाइन की चपेट में आकर करंट लगने से एक युवक बुरी तरह झुलस गया और करीब 15 फुट नीचे आ गिरा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तिजारा अस्पताल भर्ती कराया। वहां से उसे अलवर के लिए रेफर कर दिया। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार महावीर टहली का निवासी है, जो कलगांव के एक मकान में सेंटरिंग का कार्य कर रहा था। इस दौरान छत के ऊपर से निकल रही 11,000 केवी लाइन की चपेट में आ गया, जिससे वह बुरी तरह झुलस गया। करंट इतनी तेज था कि वह छत से करीब 15 फुट नीचे आ गिरा। लाइन की चपेट में आने से वह बुरी तरह झुलस गया, जिससे तिजारा भर्ती कराया, लेकिन गंभीर झुलसने के चलते उसे अलवर रेफर कर दिया। फिलहाल महावीर का अलवर के बर्न वार्ड में इलाज चल रहा है। घटना को लेकर क्षेत्र वासियों का कहना है कि क्षेत्र के मकानों पर 11,000 केवी बिजली के तार जा रहे थे, जिसकी पिछले 10 साल से बिजली विभाग को शिकायत की है, लेकिन पहले भी घटना स्थल के आसपास
आसपास करंट लगने से कई मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन विद्युत विभाग के इस समस्या की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। जी भैया बताइए क्या घटना हुई है? ये हमारे जी बताइए। ये हमारे गांव कड़गावा तिजारा तहसील में हुआ है जी। यहाँ पर ये काम कर रहे थे सेटरिंग का, और उसकी वजह से इनको हवाई करंट लगा है, और वो मालिक बोल रहे हैं हमने 10 साल से इसकी कंप्लेंट लगा रखी है, इसलिए इनको 15 फुट की छत से ऊपर से नीचे हवाई करंट ने इनको फेंका है नीचे। क्या नाम है इनका? इनका महावीर जी है। कहाँ के निवासी हैं? ये टिहली। तो वहाँ पे काम करने आए थे? हाँ, ये काम करना आए थे जी। जो लाइन जा रही है वो कितने सालों से वहाँ पे? वो तो बहुत सालों से जी। तो वो हटवाने के लिए कितने सालों से? 10 साल से कह रहा है? हाँ, उन्होंने वो मालिक बता रहा था, बोला हमने 10 साल पहले इसका एप्लीकेशन लगा रखी है। बोला तो जब ये घटना हुई है कोई भी विभाग का अधिकारी वहाँ पे मौके पे नहीं पहुँचा? वहाँ कोई नहीं थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशंबर दयाल फौजी है, इसका भाई हूँ मैं। इसी के साथ खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, बने रहिए 24 न्यूज के साथ। अलवर की सर्वोत्तम हाउसिंग योजनाओं में से एक है अपना घर शालीमार। जी हाँ, हजारों परिवारों को इको फ्रेंडली जीवन देने में त्रिहान होम डेवलपर्स हमेशा से अग्रणी रहे हैं, और अब आपके अपनों के लिए लाए हैं वर्ल्ड क्लास डिजिटल सुविधाओं से सुसज्जित 4 BHK अमृत कलश लग्जरी आवासीय योजना। जी हाँ, इस आवासीय योजना में आपको मिलेगा स्वच्छंद वातावरण और अभेद्य सुरक्षा कवच के साथ एक ऐसा आशियाना जहां दर्पण और कर्टन भी आपके इशारों पर काम करेंगे। हाई डेफिशिएंसी वाले डिजिटल कैमरों की नजरों में रहेगी आपके अपनों की सुरक्षा। खूबसूरत हरा भरा टेरेस गार्डन, ऑटोमेटिक डिजिटल किचन, अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त बेडरूम, ड्राइंग रूम और बाथरूम। त्रिहान होम डेवलपर्स की ये अमृत कलश लग्जरी फ्लैट योजना आपके अपनों के लिए ही है। वर्ल्ड क्लास 4 BHK आशियाने की खूबियों को जानने के लिए आज ही विजिट करें अमृत कलश अपना घर शालीमार लग्जरी रेजिडेंस नियर टेल्को सर्किल, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक सैनी 9672011113। Alwar district first 3 Tesla MRI and first 32 slice CT scan are also available only at Curewell Diagnostic Center. Curewell Diagnostic and Imaging Center, a complete medical house of latest technology now in Alwar. We are providing all types of investigations for many diseases with reliable results. In this series, digital X-ray, 4G ultrasound, color Doppler, colored sonography, echography, video ECG, and thyroid tests are conducted in advanced technology with latest medical equipments. Our other equipments are Siemens Advia Centaur CP, Dizorin Lyson, Sysmex 800i, Vitros 250, Vertex OPZ 3000, Alere Affinion AS 100 Analyzer, Vitec 2 Compact System, and Prodigy Lunar DEXA Scan. A well-qualified and dedicated doctor's team is working for their patients for 24 hours in Curewell Diagnostic Center. Dr. S.K. Sharma, Dr. Ran Vijay Singh, Dr. Vinod Kumar Sharma, Dr. Shakti Singh, Dr. Varsha Jain, Dr. Vijendra Kumar Meena. Our main centers are Curewell Diagnostic Center, Lakhandawala Kua, Curewell Imaging Center, Divi Camp Building, opposite Government Children Hospital. Our other branches, Curewell Diagnostic Center, Kala Kua, Alwar. Contact with Mr. Kuldeep Singh Arya, Managing Director. Contact number 9414203193. ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और बात करते हैं अगली खबर की। अलवर की बलजे राठौड़ गली
से जन चिकित्सालय में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में चिकित्सकों की टीम की ओर से आमजन के लिए विभिन्न बीमारियों का निःशुल्क कंसल्टेशन एवं दवाइयां वितरित की गई। इस दौरान शिविर में आने वाले लाभार्थियों का निःशुल्क ब्लड प्रेशर, शुगर, ECG की सुविधाओं की मुहैया कराई गई। कैंप के दौरान चिकित्सकों की टीम ने स्वस्थ जीवन जीने की कला एवं विभिन्न रोगों से लड़ने के लिए टिप्स भी दिए। जैन चिकित्सालय के अध्यक्ष खेमचंद जैन ने बताया, हर वहां जैन चिकित्सालय में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाता है। इस बार शिविर में गंगाराम हॉस्पिटल से कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर आशीष जैन, मणिपाल हॉस्पिटल के लैप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर संदीप झा, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर वरुण सप्रा सहित अन्य फिजिशियन डॉक्टरों के द्वारा रोगियों की निःशुल्क जांच एवं उन्हें परामर्श दिया। शिविर में अलवर ही नहीं, आसपास ग्रामीण क्षेत्रों के मरीज भी सुबह से ही बड़ी संख्या में भीड़ रही। जी बाबू जी बताएं, आज किस तरह का शिविर लग रहा है और क्या है? आज हमने सर गंगाराम हॉस्पिटल से डॉक्टर आशीष जैन जो हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, दूसरे झा साहब हैं संदीप झा, ये सर्जन हैं, लेकिन ये नागपाल मणिपाल हॉस्पिटल में दिल्ली कार्यरत हैं। तीसरे हमारे डॉक्टर साहब हड्डी रोग विशेषज्ञ वरुण सप्रा हैं जो अलवर में प्रैक्टिस भी करते हैं, हरीश हॉस्पिटल भी जाते हैं। हमारे यहाँ निःशुल्क सेवा दे रहे हैं बुधवार को और संडे को, दोनों दिन 8:30 से 10 बजे तक दोनों दिन बैठते हैं और जनता को जो भी मरीज आता है उसकी खूब सेवा करते हैं। और ये संस्था हर महीने कैंप करती है और सब निःशुल्क होता है। यहाँ पर कोई दवाई भी निःशुल्क दी जाती है, सब काम निःशुल्क होते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? हेमचंद जैन। लगभग कहाँ से मरीज आते हैं यहाँ पर? यहाँ से मरीज पूरे शहर से, यहाँ कोई पाबंदी नहीं है, कोई समाज की बात नहीं है, हर जाति का हर आदमी यहाँ आकर इलाज करा सकता है और सबको इलाज की सुविधा पूर्ण रूप से देते हैं। हमारे यहाँ जैन चिकित्सालय के प्रभारी मोहनलाल सिंधी जी हैं जो फिजिशियन है, रिटायर्ड है और वो सब तरह से निपुण है और वो सारी कार्रवाई को खुद संभालते हैं। हमारा कोई खाली मैनेज करने का है कार्य, वही करें। क्या शुभ नाम है आपका? हेमचंद जैन, अध्यक्ष जैन चिकित्सालय। सर क्या नाम है आपका और आज क्या है? विकास जैन, सचिव जैन चिकित्सालय। जैन चिकित्सालय अलवर द्वारा आज चिकित्सा शिविर का आयोजन कराया गया है जो निःशुल्क है। चिकित्सा शिविर के अंदर दिल्ली से हृदय रोग विशेषज्ञ और दिल्ली से ही लेप्रोस्कोपी सर्जन डॉक्टर संदीप झा और अलवर से डॉक्टर वरुण सप्रा MS ऑर्थो ये अपनी सेवाएं देंगे। डॉक्टर वरुण सप्रा चिकित्सालय में अपनी सेवाएं कंटिन्यूसली जारी रखते हैं। वर्तमान में चिकित्सालय के अंदर डॉक्टर हम फिजिशियन, आई, डेंटल, होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी इन सब की सुविधाएं निःशुल्क और बेहद ही रीजनेबल सामान्य न्यूनतम दर के ऊपर रखी करके मरीजों को प्रदान करते हैं। इसके अंदर क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम विकास जैन। इस न्यूज के प्रायोजक हैं कॉर्टेवा एग्री साइंस सीड्स प्राइवेट लिमिटेड। खैतर लघु उद्योग भारती इकाई द्वारा राजस्थान सरकार द्वारा बिजली बिल में फ्यूल चार्ज लगाने के विरोध स्वरूप आज रविवार को सभी फैक्ट्रियों को बंद रखकर औद्योगिक क्षेत्र में रिको पार्क में एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन किया गया एवं राज्य सरकार से इसे वापस लेने की मांग की गई। इस अवसर पर महेश कुमार, नीलम गुप्ता, ओम प्रकाश यादव, गौरव डाटा, नीलेश डाटा, देवेंद्र शर्मा, सुनील गुप्ता, सुरेंद्र गुप्ता, धर्म प्रकाश बच्चानी, विकास कुमार, अभिषेक गोयल, महेश अग्रवाल, सुनील अग्रवाल, अशोक गुप्ता, मुरारी गोयल, कालू भाई, घनश्याम दास, चेतन दास, दीपक, हिमांशु शर्मा, सोनू गुप्ता, रवि कुमार, गोपाल शर्मा आदि लगभग सभी सदस्य उपस्थित रहे। सभा के उपरांत लघु उद्योग भारतीय खैतर इकाई अध्यक्ष महेश कुमार, महासचिव देवेंद्र शर्मा, कोषाध्यक्ष विकास कुमार, उपाध्यक्ष नीलम गुप्ता तथा लघु उद्योग द्वारा बीम की जा रही समस्याओं पर चर्चा की गई। मीटिंग धन्यवाद संपन्न हुई एवं हर माह एक साथ बैठकर मीटिंग करने का एवं समस्याओं पर चर्चा करने का आपसी सहमति जताई। जो लघु उद्योगों पर फ्यूल सरचार्ज लगाया है उससे बहुत ज़बरदस्त इकाइयाँ लॉस में जा रही हैं। सरकार को इनको वापस लेना चाहिए जब ये उद्योग आगे बढ़ेंगे, वरना बहुत समस्या खड़ी हो जाएगी। प्रत्येक इंडस्ट्रीज पे इससे बहुत ज़बरदस्त प्रभाव पड़ रहा है।
तो इसका पुरजोर विरोध करते हैं। सभी व्यापारी हम इसका विरोध करते हैं और वापस लेने की मांग करते हैं। इसके विरोध स्वरूप खैरतल में सभी लघु उद्योगों ने आज अवकाश रखा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मालाखेड़ा में बड़ी संख्या में रोगी रोग उपचार के लिए आ रहे हैं। तेज गर्मी के बाद आई बारिश के बाद भी रोगियों की संख्या अस्पताल में कम नहीं हो रही है। वहीं विभिन्न प्रकार के रोगी के मरीज आने पर उन्हें दवा देने से पहले चिकित्सक उनकी विभिन्न प्रकार की जांचें करवा रहे हैं। जांच को लेकर मालाखेड़ा की मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना कक्ष पर काफी भीड़ लगी रहती है। मालाखेड़ा लेब के प्रभारी मिश्री लाल का कहना है कि यहाँ सभी प्रकार की जांचियां निःशुल्क जांच करवा रही है। यहाँ निर्धारित समय के बाद कोई जांच रह जाती है तो उसे कर देते हैं। मरीज को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होने देते और उसका पूरा ध्यान रखा जाता है। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच कक्ष में सभी लैब टेक्नीशियन समय पर अपना कार्य संपन्न कर रहे हैं। मालाखेड़ा हल्दीना की ओर से बनने वाला सड़क मार्ग पर पानी निकासी नहीं होने के कारण हल्दीना बाईपास पर ही गहरे गड्ढे बन गए हैं, जहां बारिश का पानी भरा हुआ है, जो दुर्घटना का सबक बन रहा है। मालाखेड़ा से कैरवाड़ा हल्दीना नैथला की ओर निर्माणाधीन डामरी सड़क मार्ग के दोनों ओर कई जगह पानी निकासी की व्यवस्था नहीं की गई है, जो दुर्घटना का सबब बन रही है। अलवर कारोली मेगा हाईवे से जोड़ने वाले हल्दीना बाईपास के समीप ही सड़क पर बारिश का पानी जमा है, जहाँ गहरे गड्ढे बन रहे हैं, जिसके चलते रात्रि और दिन में भी कई लोग बाइक से गिरकर चोटिल हो चुके हैं। राजस्थान के थानागाजी में आयोजित विप्र महाकुंभ में संपूर्ण राजस्थान से गणमान्य जन और विप्र बंधु पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार को मालाखेड़ा से भी निजी स्तर पर बस करके बड़ी संख्या में गणमान्य जन थानागाजी के लिए सुबह रवाना हुए। आकाश में छाए बादल और आसमान से हल्की बूंदों ने विप्र बंधुओं का अभिनंदन किया। ऐसा लग रहा था मानो इंद्रदेव ने उन्हें सफलतापूर्वक जाने का आशीर्वाद दिया है। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के काफी संसाधनों से थानागाजी में आयोजित विप्र समुदाय के इस महाकुंभ में खुशी उल्लास और उमंग के साथ रवाना हुए। इसी के साथ खबरों में वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए 24 न्यूज के साथ। के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। जब साथ आए सब मिलकर तो मिट्टी में सोना उगाना भी। जब परंपरा समृद्धि की और कोशिश कुछ नया करने की, जब पहचान हो प्रमाण और हर किसान का सम्मान, तो सिर्फ 50 साल क्यों संभव है, संभव है, संभव है, साथ है तो संभव है, संभव है, संभव है, पायनियर है तो संभव है। नई तकनीकों का वादा, बदलते रहे बढ़ते रहे, बदलते रहे बढ़ते रहे, 5 दशकों ने दिखलाया कुछ भी नहीं असंभव है, संभव है, संभव है, पायनियर है तो संभव है, संभव है, संभव है, साथ है तो संभव है, साथ है तो संभव है, संभव है, संभव है, पायनियर है तो संभव है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बात करते हैं अगली खबर की। इस न्यूज के प्रायोजक हैं कॉर्टेवा एग्री साइंस सीड्स प्राइवेट लिमिटेड।
भिवाड़ी के भगत सिंह स्थित नियो डर्मा स्किन हॉस्पिटल में रविवार को यार अनमूल्य फाउंडेशन की तरफ से चर्म रोग जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में करीब 110 लोगों ने निःशुल्क चर्म जांच शिविर का लाभ उठाया। इस कैंप में मरीजों की दाद, खुजली, शरीर में खाज होने वाली बीमारियों को लेकर डॉक्टरों ने परामर्श दिया। फाउंडेशन अध्यक्ष कुलदीप मावर ने बताया कि भिवाड़ी में कंपनी इलाका होने की वजह से लोगों को चर्म की शिकायत ज्यादा रहती है। इसी को लेकर हमने नियो डर्मा स्किन हॉस्पिटल की डॉक्टर तृप्ता गुप्ता के साथ इस विशाल कैंप का आयोजन किया। कैंप के दौरान फाउंडेशन कैंप में प्रधान कुलदीप मावर, प्रधान सचिव नवीन कुलाटी, कोषाध्यक्ष विनीत सिसोदिया, आगामी प्रधान चंद्रभान, विनय पांडे, अमित तिवारी, सीमा जालान, दीपक सोनी, अरुण शर्मा, विनोद कपूर, पिंकी सिंह, डॉक्टर दीपक अग्रवाल, सागर, रीना पांडे, सुषमा देवी सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस न्यूज के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड, पहचान स्वाद और शुद्धता की। टपुकड़ा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भारत विकास परिषद शाखा टपुकड़ा के सौजन्य से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में तिजारा विधायक संदीप यादव ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया और फीता काटकर मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन कर रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया। रक्तदान शिविर में राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय अलवर की टीम ने भाग लिया, जिसके टीम में 78 यूनिट रक्त प्राप्त हुआ। विधायक संदीप यादव ने पत्रकारों को बताया कि समाज में जागरूकता से समय समय पर रक्तदान शिविर का आयोजन करना अति आवश्यक है। दौरान नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि रमेश गर्ग, वाइस चेयरमैन बलवंत सिंह, कृषि मंडी चेयरमैन सरजीत मेघवाल, सरपंच विक्रम यादव, पूर्व सरपंच धनी राम यादव, डॉक्टर विनोद विजय, भारत विकास परिषद शाखा टपुकड़ा अध्यक्ष दिनेश गुप्ता, सचिव डॉक्टर मुकेश नारनोलिया, कोषाध्यक्ष सीताराम गुप्ता, जिला संयोजक व संरक्षक डॉक्टर जयप्रकाश यादव, प्रांतीय प्रभारी पवन गुप्ता सहित रक्तदाता व चिकित्सा कर्मी उपस्थित रहे। कैंप लगाया गया है और मैं अपील करता हूँ कि सब लोग ऐसे कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ के भाग लें। दान से बड़ी किसी भी चीज़ की कीमत नहीं होती और ब्लड की वजह से किसी व्यक्ति की जान बचती है। मैं मानता हूँ इससे बड़ा पुण्य का कोई काम नहीं है और इस तरह की सोशल एक्टिविटीज़ में सब लोगों को बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए और सब लोगों को खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। राजनीति के दंगल से युवाओं के आक्रोश तक हमसे जो टकराएगा, खबरें जो जुड़ी हों निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता, देखिए सिर्फ एक खुशी अब हर खबर पर होगी नजर।